जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले गणित एवं तर्क शक्ति के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी पे आधारित आपके सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया? 31 में दिया गया है अगला पद निकालें, फाइंड नेक्स्ट सीक्वेंस। यहाँ पर दिया गया है 12, 3, -6। आप ये चीज देखना, 12 - 3 कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। 3 - 6 कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। तो -6 - 9 क्या हो जाएगा? ये आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, तो -15 देखिए आपके कहाँ दिया गया है? बी में, इसलिए 31 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, 2 taps fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. If both the drains are open together, how much time will it take to fill the tank? दो नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान प्रश्न। क्या करना है? पहले देखिए, एक टैंक जो भरता है वह 1/10 भाग भरता है, दूसरा कितना भरता है? 1/15 भाग भरता है। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर दीजिए। तो पहले एलसीएम लीजिए, ये आपका 30 हो गया, ये 3 + 2 ये आपके हो गए 5/30, तो 1/6। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों जो है मिलकर 6 घंटे में उस टैंक को भर देंगे, है ना? बहुत ही आसान। यदि इस तरीके से प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर जाओगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 32 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 33 आपको दिया गया है, इस पद को हमें सॉल्व करना है। यहां पर दिया गया है 2.9 × 7.05 × √256। ठीक है, तो √256 ये क्या हो जाएगा आपका? 2.9 × 7.05 इंटू क्या हो जाएगा? 16 × 16 √, बाय क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, ये क्या होता है? 16। तो ये क्या हो गया आपका? 2.9 × 7.05 × 16। ठीक है, जब ये बाहर लाएंगे तो एक हट जाएगा, 16 आ गया, बाय 16, इससे ये कट गया, तो 2.9 × 7.05। अब जब इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें कितना आएगा? 20.445, है ना, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 33 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है ना, आ गया मजा? 34 आपको दिया गया है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1134 एंड एचसीएफ इज 18। इफ वन नंबर इज 162 देन फाइंड द अदर नंबर। देखिए बहुत ही आसान है। सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर बराबर हो जाएगा एलसीएम, जो कि 1134 है, गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या 162। अब देखिए 9 बार में कट गया और ये कट गया 81 बार में, 9 9 जा कट गया, तो 1134 बटे 9, तो ये आपका 126 टाइम में कट गया। ठीक है, तो 126 आपके ए में दिया गया है, तो 34 का उत्तर ए हो जाएगा। दूसरी संख्या जो है वह आपका 126 है ना? आगे बढ़ जाए। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 35 दिया गया है, ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 days, बी डज द सेम वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ए एंड बी कंप्लीट। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? अभी जस्ट मैंने एक प्रश्न बताया था और वह था नल का पानी वाला। तो सिमिलर वही चीज यहां पर अप्लाई आपका किया जाएगा। तो चलिए कर दें। ये देखिए 1/15 काम एक दिन का प्लस 1/30 काम एक दिन का, दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। 2 + 1 बराबर 3/30, तो ये आपका 1/10। इसका उल्टा कर दो, 10/1, अर्थात 10 दिन का समय जो है दोनों को साथ मिलकर उस काम को खत्म करने में। तो 10 दिन यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो 35 का उत्तर बी हो गया। है ना मजेदार? आगे बढ़े। 36 आपको दिया गया है,
चूज द प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, निम्नलिखित भिन्न का शुद्ध अंकीय मान चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2/3 दिया गया है और 2/3 कभी भी पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा। देखिए 3 से भाग दीजिए, 0.0 छक्का 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर छक्का 18, मतलब 2 बचता ही चला जाएगा, 6 6 6 6 6 6 कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम 6 टू द पावर 12 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर a में दिया गया है। तो 36 का उत्तर आपका a हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 37 दिया गया है, an item was bought for ₹140 and sold for ₹168. Find the profit percent. किसी वस्तु को 140 में खरीदकर 168 में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए पहले लाभ निकालो ना। बेचा गया 168 में, खरीदा कितना में था? 140 में। कितना लाभ हुआ? 28 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इससे ये कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो 2 गुने 10 बराबर 20%। 20% यहाँ डी में दिया गया है, तो 37 का उत्तर डी हो जाएगा। है ना मजेदार? आगे बढ़ू ना, चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला दिया गया है 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्यूब whose length of a side is 1 मीटर। देखिए 1 into 1 into 1, ये है एक घन का भुजा, उसका आयतन क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर आप देखना 10 to the power 0 मीटर क्यूब, 10 to the power 0 मीटर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। ये इसके बराबर है, बिल्कुल सही। 10 to the power 6 क्यूबिक मीटर, जो कि 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये भी सही है। अगला दिया गया है 10 to the power 9 क्यूबिक किलोमीटर, जो कि 1 to the power मीटर क्यूब के बराबर होता है। मतलब सभी ऑप्शन सही है भैया। क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 38 का उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़े ना। अगला दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। यह है √225/289, तो ये 15 का स्क्वायर होता है और ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। अंडर रूट, इससे ये कट गया तो 15/17 निकल कर चला आएगा, तो 15/17 आपके ए में ही दिया गया है, तो 39 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए क्या दिया गया है। द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है जिसका हाइट जो है, ये हाइट ये बराबर है किसके? उसके शैडो के। मतलब ये हल्का बढ़ा लो तो बराबर होगा, ये जो है ये इसके बराबर है। तो यहां पर देखिए जब इसको हम मिलाते हैं तो ये एक त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज में जब 2 भुजाएं बराबर हो तो उसके एंगल भी आपस में समान होते हैं। और जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर करने का मतलब हो गया लंबवत, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ यदि 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों x x, तो क्या हो जाएगा? 45 45। ठीक है, तो मीनार से शिखर तक की ऊंचाई वाला जो कोण होगा वह 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 40 का उत्तर बी हो गया। ये था आपके ट्रिगोनोमेट्री से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 41 दिया गया है, x का मान निकालना है। क्या हो जाएगा बताइए ना? 7×63, तो ये आपका हो गया x² माइनस 7x माइनस 9x प्लस 63। x निकाल दो, x माइनस 7 माइनस 9 निकाल दो, x माइनस 7, तो x माइनस 9 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आपका आ गया x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 7। वैल्यू क्या हो गए? 7 और 9, ये दो वैल्यू होना है। तो 7 और 9 आपके डी में दिए गए हैं, तो 41 का उत्तर डी हो गया। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट पीडीएफ्स इनके फ्री में दिए जा रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। यदि पेड चाहिए तो वो भी दिए जा रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हर तरह की सुविधाएं हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, कोई भी अपडेट आएगा तो वहां डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 42 दिया गया है,
A cricketer's average of 14 innings is 30. How many runs score in the next inning to average 32 runs? कहता है एक क्रिकेटर जो है 14 पारी खेलता है और उसका औसत जो है ना 14 पारी खेलकर 30 है। अब आपसे कहता है कि अगली पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत जो है 32 हो जाए। मतलब 14 पारी खेल चुका है, एक और पारी खेला, तो 15वें पारी में उसका औसत 32 होना चाहिए। तो कितने रन बनाएगा? बहुत ही आसान हो गया। ये हो गए आपके 420 प्लस x इक्वल्स टू 480। ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये 14 पारी का रन हो गया, ये 15वां पारी का रन बराबर 15 पारी का रन। समझ गए ना? कहानी इस प्रकार से समझनी पड़ेगी आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 480 माइनस 420 इक्वल्स टू 60 निकल के चला आएगा। तो 60 आपके सी में दिया गया है, इसलिए 42 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 43rd आपको दिया गया है, A completes a work in 10 days, both A and B together complete in 6 days. B will complete the same work in how many days? A किसी काम को 10 दिन में करता है, A B दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो B उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए बहुत ही सिंपल बात है, मैंने हमेशा सिखाया है। उसके एक दिन के काम का चर्चा करो, तो A के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो A के एक दिन का काम 1/10 प्लस क्या हो जाएगा? 1/B का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा? 1/6। बस इसी को तो सॉल्व करना था। क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका हो गया 1/B इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/10। ये आपका हो जाएगा दोनों का एलसीएम 30, तो 5 माइनस 10 3, तो ये आपका हो गया 2/30। 2/30 कहने का मतलब हो गया 1/B इक्वल्स टू 2/30, तो 1/15। तो B कितने दिन में करेगा? B आपके 15 दिन में उस काम को खत्म करेगा। ठीक है, तो देखिए A इसका उत्तर हो जाएगा, है ना आसान। ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे बढ़े। अब देखिए अगला क्या दिया गया है? 44 10⁻6 गुना 10⁻3 गुना 10⁻6 गुना 10⁻3 गुना 10⁻0 गुना 0। तो भैया पूरा उत्तर 0 ही हो जाएगा, इतना गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 44 का उत्तर डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 45 दिया गया है, इफ अ मैन बोरो 20,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक at the rate of 12% per annum, then after 1 year how much will he have to pay? एक आदमी बैंक से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपया उधार लेता है, तो बताइए एक साल बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? तो बहुत ही आसान है ना। क्या हो जाएगा? पहले SI निकाल दो। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन जो कि 20,000 रुपये है, गुने समय 1 साल है, दर 12% है, 2400 रुपया उसका ब्याज हो गया। तो मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन बराबर मूलधन 20,000 रुपये प्लस ब्याज 2400 रुपये, ये आपका हो गया 22,400 रुपये। ठीक है, इतना जो है उसको पूरे साल में देना पड़ेगा, तब जाकर पूरा पैसा चुक जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 45 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़े। अब देखिए मैथ यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब अगला 5 क्वेश्चन जो है वह आपके जनरल इंटेलिजेंस से है, तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया गया है? अगला टर्म ज्ञात करना है। दिया गया है 2 6 14 30, तो 2 से 6, 2 प्लस 4 बराबर 6, 6 प्लस 8 बराबर 14, और 14 प्लस 8 दूनी 16 बराबर 30, 30 प्लस 16 दूनी 32 बराबर 62। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 62। ठीक है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। आगे चलें। अब देख लीजिए 47 दिया गया है, ए मैन स्टैंडिंग फेसेस साउथ, ही मूव्स द मूड 135 डिग्री अपोजिट the direction of the needle and then 180 degree in the direction of clockwise direction. In which direction he is facing now? एक आदमी है, क्या करते हैं, हमने ये ले लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
ठीक है। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, माना एक आदमी यहाँ खड़ा है दक्षिण की ओर मुंह करके, वह क्या करता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी तो भाई ऐसे चलता है क्लॉकवाइज टक 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 करते हुए, तो इसकी विपरीत दिशा में 135 जाता है, तो ये 90 है, 45 जुड़ गया, ठीक है, तो 135 डिग्री वह अपोजिट मुड़ा, तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब फिर क्या कहता है कि फिर वह आदमी अब इस दिशा से 180 डिग्री, तो 180 डिग्री करने का मतलब हो गया ये पूरा सीधा इस रूप में जाता है, तो 180 डिग्री हो गया। कहता है अब वह किस तरफ है, तो वह साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, इन दोनों में से जो दिया गया है वो ढूंढ लीजिए। तो आपका साउथ वेस्ट दिया गया है जो कि सी में है, तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़े। 48 दिया गया है, यदि किसी कोड भाषा में डाउटर को TERDAUGH लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर डाउटर दिया गया है DAUGHTER, यहाँ पर क्या कर दिया कि ये इस लास्ट टर्म को आगे डाल दिया, TER फिर DAUGH वही लिख दिया, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, APTITUDE, तो आपके आखिरी तीन ले लो, UDE ले लेंगे पहले, फिर APTIT, देखिए DUE 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 APTIT, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको इस क्रम में सजाना है। आगे बढ़े। अब देखिए 49 दिया गया है, इसमें हमें अगला पद निकालना है। क्या है बताइए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, 125 गुने 5 625, 625 गुने 5 3125, 3125 गुने 5 15625 निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 49 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इन अ कोड लैंग्वेज टेम्पररी इज रिटन एज EPRSAYOYM and excuse is written as PGNVXP, then write the code for assured। सिंपल सी बात है कि कोड भाषा में टेम्पररी TEMPORARY इसको लिखा जाता है EPRSAYOYM, और एक्सक्यूज दिया गया दूसरा EXCUSE, इसको लिखा जाता है PGNVXP, देन किसको कोडित करना है, एस्योर को ASSURE। तो देखिए ए के लिए क्या कोड किया गया, ओ किया गया, तो ओ लिख दो। एस के लिए ढूंढना, एस के लिए आपका देखिए एक्स कोड किया गया है, तो XX, ठीक है। फिर देखिए यू के लिए वी कोड दिया गया है, तो यहाँ पर वी डाल दो। आर के लिए देखिए वाई दिया गया है, तो वाई डाल दो, और ई के लिए देखिए पी दिया गया है, तो पी डाल दो। क्या बना, OXXBYP, तो OXXBYP आपके बी में दिया गया है ना, OXXBYP, तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। था ना मजेदार। अब बारी है आज के सवाल के जवाब का। तो ये है आपका आज का सवाल, टुडेज क्वेश्चन। क्या दिया गया है, द सिटीजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको बताना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। यदि आप इसके फर्स्ट सेट को देखते हैं तो वहां पर आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो वहां से देखकर कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें, जब आप कमेंट करेंगे तब इस वीडियो की सार्थकता हमें प्राप्त होगी, ठीक है। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप करें, किस पे करना है, 7979946092 पे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो देखिए फ्री वाला पीडीएफ आपको इस प्रकार से मिलेगा। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है, वहां हमने लिंक डाल रखा होता है, आपको वहीं जाना है। देखिए फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट के लिए है। इसको भी मैं ओपन कर देता हूं, और ये आपका फ्री पीडीएफ है, ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए
यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे studyinupdates.com पे, और यहाँ पर आप देखोगे वही चीजें मैंने डाल भी दी है उत्तर के साथ। यदि आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो, या इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपका जो पीडीएफ है वह डाउनलोड हो जाएगा। आप प्रिंट करके सेव कर लो, यदि फोन में ओपन करते हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद आपको यदि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बना दिया गया है। यदि आप देना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ इस पे जाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट वाले पे, फ्री मॉक टेस्ट पे जाना है। इस पे गए, ये खुलेगा। अब आप यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन उत्तर है वो इस प्रकार से आता चलेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको नाम और ईमेल आईडी, नाम और ईमेल आईडी आपको सबमिट करना पड़ेगा। सीरियल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यह रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा, पूरा का पूरा रिजल्ट। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न लगाया, दोनों सही है तो 100 में से 4 नंबर मिले। अब मैंने क्या अटेंड किया वो आपको बता देगा, यदि मैंने अटेंड नहीं किया तो वो भी आपको बता देगा। यू हैव नो टेंशन। तो इस प्रकार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, फ्री पीडीएफ्स के भी और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के भी। और ध्यान रखिएगा यह सीरीज चलता रहेगा और इस सीरीज में अग्निवीर से जुड़े हर प्रश्न आएंगे। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फायदा हो सके।